हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती है। तो बस अभी आज सुबह जल्दी ही उठी हूँ मैं भी। लगभग टाइम हो रहा होगा 5:30 बज रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, 5:31 हो चुके हैं और आज है श्राद्ध का आखिरी दिन और अमावस्या है। और इसके बाद नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपने घर के काम स्टार्ट। उससे पहले ना अभी थोड़ा सा मैं बाहर का आपको आज का वेदर दिखा देती हूँ। और पता नहीं, आज जब मैं फेस धो रही थी ना, तो मतलब फेस वॉश कर रही थी, तो आंखों के नीचे ना इतनी फ्लफीनेस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों इतनी स्वेलिंग आ रही थी। नींद तो मेरी पूरी हो रही है, पर पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लफीनेस लग रहा था। और मैं थोड़ा सा ना फिर मॉर्निंग वॉक ऐसे ही 2 चक्कर काटने लगी अपने ही आंगन में। और अभी सब सो भी रहे हैं, तो अभी बस टाइम है। जब टाइम होता है ना, तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ। और अगर टाइम नहीं होता, बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, तो मैं नहीं घूमती। फिर तो मैं अपना जल्दी उठती ही ना काम पे लग जाती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम था, मैंने कहा चलो 5:45 तक ऐसे घूम लूँगी। और पानी गर्म करने के लिए मैं गैस पर रख कर आ गई हूँ, सिम करके। और बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे तो अपना अमावस्या की जो पूजा है और उसका जो खाना है वो सब बनाना है, तो मैं तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। और अभी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि घर में ना वही आलकस आ जाता है। जब मैं जाती थी तो मेरी अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह सब हो जाती थी। तो अभी फिर मैं ना मतलब बाहर आई थी। और उसके बाद गेट का जो मैंने ताला खोला था, मैंने कहा चलो घूमने के बाद जो है गेट पे पानी का छिड़काव कर लेते हैं। उसके बाद मैं आराम से जाके ना अंदर फिर गर्म पानी पीऊँगी 1 गिलास। और 1 से 2 1.5 गिलास भी हो जाता है, 2 गिलास भी हो जाता है गर्म पानी कई बार। तो प्यास ही इतनी लगने लगी है। और जब भी फ्रेंड्स मैं आपको कहती हूँ ना कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, उसी दिन ना मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अक्टूबर आ चुका है, लेकिन पता नहीं कब सर्दियाँ शुरू होंगी, हल्का मौसम कब होगा ठंडा ठंडा। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी तेज़ धूप। तो ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे चलते चलते हमारा काम जो है एक हाउसवाइफ का कभी नहीं रुकता है, जो कि सर्दी गर्मी संडे मंडे में मतलब हम करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर आ गई थी मैं किचन में। और पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया था। और मैं अब इसको अपने रूम में ले जाऊंगी, आराम से बैठ के ना सिप सिप करके पीऊँगी पानी को। फिर देखिए, मैं आ गई थी अपने रूम में और पानी पी रही हूँ। आपको मेरे आंखों के नीचे लग भी रहा होगा, ये किस कारण हो रहा है ज़रा मुझे आप कमेंट्स में बताना, जिसको भी अगर पता है। मेरे आंखों के नीचे स्वेलिंग सी आ रही है, देख रहे होंगे आप। तो मुझे ना मतलब नहीं, ये ना पहले कभी होती थी, लेकिन अभी फिर भी बीच में ठीक ठाक हो गई थी। लेकिन अभी आज मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और आंखों में भी ना चिपचिपाहट सी हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे जो सुबह के काम है वो मेरे जो हो गए हैं, झाड़ू पोछा किचन वगैरह साफ़। और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में अमावस्या की थाली तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने उड़द की दाल, हमारे यहाँ बनती है लास्ट का जो वो होता है ना, श्राद्ध होता है, तो उसमें हमारे यहाँ उड़द की दाल बनती है धुली हुई। और वैसे तो बूंदी का रायता भी बन जाता है, लेकिन आज ना लौकी का रायता बनाने का बड़ा मन था। तो मैंने लौकी को बॉईल कर लिया था और एक साइड में ना खीर बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने इस जो लौकी का रायता है, इसमें तड़का लगाया खूब अच्छी हींग जीरा डाल के और देसी घी में करके। और किस किस को लौकी का रायता पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सच्चाई तो यही है फ्रेंड्स, चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी सिचुएशन हो, एक हाउसवाइफ ना पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती है। ये सच्चाई ही है। और जो अच्छे से जिम्मेदारी संभालती है वही अपना घर अच्छे से चला पाती है। तो अभी एक के बाद एक त्यौहार आए जा रहे हैं और मैं अपना किचन में अमावस्या की जो तैयारी कर रही थी। और मम्मी जी जो है अपना पूजा की तैयारी करती हैं। और बच्चे भी फिर लगभग उठ ही गए हैं दोनों, वो नहा धो के अपना करेंगे। वैसे तो कुछ उनको आज काम है नहीं, बस अपना लेट सो के उठे, लेट भी नहीं कह सकती मैं, 9 बज रहे होंगे और 9 बजे तक सो के उठ गई हैं।
और ये दोनों अपना नहाना धोना करेंगे। और आज इनको जाना है कहीं बाहर, क्योंकि 2 अक्टूबर है तो अक्टूबर जो गांधी जयंती मनाई जाती है तो वहाँ पे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं अमावस्या की थाली तैयार कर रही थी। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनता है हमारे यहाँ, उड़द की दाल, चावल, खीर यही बनता है और रोटियाँ सिकती हैं। तो यहाँ पे उड़द की दाल अच्छे से उबाल ली थी मैंने। उसके बाद हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और इनसे मैंने दाल का जो तड़का लगाया। और वैसे ना मैंने इसमें देगी मिर्च डाली थी, लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ। बाकी जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाले थे। और ये फ्रेंड्स दाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ ये ना दाल दशहरे पे भी बनती है। और जो सहारनपुर साइड के होंगे ना वो इस दाल के बहुत ही बड़े फ़ैन होते हैं। मतलब उनके यहाँ मेहमानों को सबसे ज़्यादा ये दाल खिलाई जाती है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये दाल ना कहते हैं ना मेहमानों वाली दाल, जब भी कोई मेहमान आता है तो ये दाल पक्का उनके लिए बनती ही है। और ये देखिए सारा खाना तैयार हो चुका है। यहाँ पे उड़द की दाल है धुली हुई, तो इसमें तड़का लग चुका है। और यहाँ पे है लौकी का रायता, हींग जीरे से ये भी तड़का लग चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ खीर, जो कि बन ही गई है लगभग। आटा मेरा गुथ गया था, रख दिया था मैंने करके, और खीर भी मेरी लगभग बन ही गई है। अब इसके बाद मैं देखिए आज थाली नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी है। क्योंकि मेरे को क्या, मेरे हस्बैंड जी को ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे और फिर कुछ ना खा के जाएँ तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो पूजा पाठ भी उन्हीं को करनी है आज, तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी कर रही थी। और हमारे यहाँ जो है लास्ट का जो श्राद्ध होता है ना अमावस्या पे, उस पर ना 21 रोटियां बनती हैं, 21 चपातियां बनती हैं। और 21 चपाती तोरी के पत्ते पे रखकर निकाली जाती है। तो यहाँ पे ना गिनकर मैं बिल्कुल 21 चपाती ही बना रही हूँ। और तब तक मम्मी जी जो है अंगारी तैयार कर रही हैं, जिस पे ये जो भोजन निकलेगा। और मैं आराध्या को आवाज़ लगा रही थी कि नहा चुकी है तो इन जो बहुत छोटी छोटी ना चपाती बनेंगी, बहुत जैसे उसी छोटा बच्चा खाता है ना उस टाइप से बनेंगी चपाती। तो मैं आराध्या को आवाज़ लगा रही थी कि मैंने कहा ये जो रोटियां हैं ना इन पे हल्का हल्का घी लगा दे, और ये सब जो खाना है वो ऊपर छत पे रख के आएंगे कौओं को तोरी के पत्तों पे रख कर। तो मैं इतनी छोटी छोटी पहले ना लोइयाँ पहले मैंने बना ली थी, और उसके फिर बाद जल्दी जल्दी मैं 21 जो है चपाती तैयार कर रही थी। फिर जब ये तैयार हो जाएंगी तो इन पे घी लगाकर और एक थाली में दाल, खीर और रायता और चपाती ये सब रख के ना फिर देवताओं की पूजा हो जाएगी। उसके बाद तोरी के पत्तों पर एक एक टुकड़ा या आधा आधा टुकड़ा, एक रोटी से एक आधा टुकड़ा हो जाएगा, मतलब 2 टुकड़े हो जाएंगे एक रोटी में से, तो सब पत्तों पे रख दिए जाएंगे। और सब पर ना सब जो भी घर में बना है दाल, रायता, खीर ये सब रखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चपाती हो गई है तैयार और कुछ रह गई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे ना आराध्या ने ना सारी चपाती में लगा दिया था घी, और अभी देने के लिए जा रही थी अम्मा को अपनी। और यहाँ पर मम्मी जी और ये कर रहे हैं मतलब पूजा मम्मी जी करवा रही हैं। और इनके तो फ़ोन ही इतने आते हैं ना फ्रेंड्स, सच में पूजा करते करते भी इतने फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फटाफट ये अपना पूजा का काम कर रहे थे। और एक अखबार पे सारे तोरी के पत्ते बिछा दिए थे। उसके बाद जितने भी पत्ते थे उन पर खीर, पूड़ी, रायता, सॉरी पूड़ी कह रही, खीर, रोटी, रायता ये सब जो भी घर में बनता है सब पे रख दिया है। और मम्मी जी बता रही थी और ध्यान से देख भी रहे थे कि कोई भी पत्ता में कुछ भी कमी ना हो जाए, मतलब कोई भी जो थाली है उसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए जो हमने घर में बनाई है। और यहाँ पे ना फिर हमारे यहाँ अंगारी पे ही पूजा करी जाती है अमावस्या की। तो ये पूजा कर रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूजा करी। और जब ये पूजा हो जाएगी तो ये जल चढ़ाने के लिए चले जाएंगे। और आराध्या भव्य को कह दिया था कि तुम ऊपर जाके छत पर कौवे के लिए खाना रख के आ जाना, क्योंकि वो जो हमारे पितृ होते हैं आज हम विदा ले लेंगे। आज जो है हमारी जो श्राद्ध की प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी विनती के द्वारा हम उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि जो भी हमसे गलती हुई हो
इन शराधों में वो हमें क्षमा कर दें और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। उसके बाद फिर हम किचन का सारा काम ख़त्म करके मैंने सबने खाना खा के फिर ना मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा मार्केट भी हो आऊँ, क्योंकि मुझे नवरात्रों का लाना था सामान। और फिर शाम को तो टाइम बहुत हो जाता है और शाम का फिर खाना बनाने की तैयारी हो जाती है, तो मेरा जो टाइम था ना इस बीच दोपहर का ही था जो मैं सामान ला के सकती थी। तो इसलिए ना मैंने फिर आराध्या को बोला कि तू मेरे साथ चल और जल्दी से सामान ले आएंगे। झांझी भी लानी है, आज झांझी भी लगेगी और किस किस के घर झांझी लगती है। और मुझे ना वो आरती बड़ी ही अच्छी लगती है और हमारे यहाँ ना झांझी वाले बच्चे भी आते हैं झांझी मांगने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे शाम को ही आ जाते हैं दिनचे पे सारे बच्चे झांझी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ना फिर मैं जौ बोने के लिए ना एक मिट्टी का पात्र ले रही थी, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें मिट्टी के पात्र में अगर जौ होते हैं तो बहुत अच्छे से होते हैं। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर झांझी मैया थी। मतलब झांझी मैया ऐसी लेनी चाहिए जिसमें 9 दुर्गे भी बनी हो और बीजा बीबी हो, चंदा सूरज हो, भैया भाभी हो, इस तरीके से हो। और ये जो मैंने लाल कपड़ा भी लिया था एक पटरी में बिछाने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास नहीं था। और बाकी जो मेरा पूजा का सामान था वो मैंने सारा पैक करा लिया था। और मैं आराध्या से कह रही थी कि आराध्या फूल भी अभी लेके चल रहे हैं, क्योंकि फ्रिज में रख देंगे। वैसे तो बाहर फूल नहीं चढ़ाते, बट अभी कोई लाने वाला नहीं था, तो मैंने इससे कहा था कि थोड़े से ना फूल ले ले। बाकी तो हमारे घर में लग ही रहे हैं डेकोरेशन के लिए या फिर वैसे अच्छे लगेंगे। और एक हमें ना दुर्गे मैया की फ़ोटो भी लेनी है। तो ये सब हम सामान सोच के चले थे घर से। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। आराध्या कहती थी जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर मैं घर आई और घर आके ना मैंने फिर अरबी छौंकी और इनको जाना था, तो इनका खाना भी मुझे पैक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस सब्जी बन चुकी है और शाम को करूँगी किचन की सफाई, मंदिर लगाऊंगी, बहुत सारे काम है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।